दो बातें हैं इसमें। पहली तो आवश्यकता, क्या ये करना आवश्यक है, इतना अति करना आवश्यक है, पहली बात ये देखनी चाहिए। दूसरा, गुरु ने क्या कहा है, गुरु क्या आज्ञा है, गुरु क्या निर्देश है, साधक को स्वयं नहीं तय करना चाहिए, वो ठीक नहीं है। मेरा यही कहना है कि अति ज्ञान मार्ग पर ठीक नहीं है। जिनको शारीरिक शुद्धि करनी है, जिसके कारण बुद्धि चलना थोड़ा कम हो गया है क्योंकि खाने में ही सारी बुद्धि लगी है, उनको करना चाहिए सब उपवास आदि, व्रत उपवास। और फिर गुरु देख लेता है और गुरु बता देता है कि देखो आपको यहाँ पे कम करना है, वहां पे बढ़ाना है। जो कभी खाना ही नहीं खाता उसको भी बोला जाता है कि थोड़ा सा खा लो, अब ज्ञान होना चाहिए तुम्हें, ज्ञान होने के पहले मर मत जाना। हम संतुलन रखने का प्रयास करते हैं, न कि अति करने का। तो दो चीजें देखिए, आवश्यकता देखिए, दूसरा गुरु क्या कह रहे हैं वो देखिए। यदि आप प्रयोग कर ही रहे हैं, जैसे कुछ लोगों की रुचि होती है कि वो ज्ञान होने के बाद भी प्रयोग जारी रखते हैं, क्योंकि और करने का है ही क्या फिर यह माया में। तो वहां पर यदि ऐसी कोई विधि बताई गई है जिसमें कि उपवास जरूरी है, तो फिर आपको करना ही पड़ेगा, विधि के अंतर्गत आता है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, मैंने देखा है, स्वयं देखा है कि यदि आप खाना कम कर दे तो पशु वृत्ति काफी कम हो जाती है, मनुष्य वृत्ति भी कम हो जाती है। अब जो ऊपरी परतें हैं वो अधिक सक्रिय मालूम पड़ती, क्योंकि भोजन के कारण झुकाव परतों का भौतिक की तरफ हो जाता है, क्योंकि भोजन बनाना, भोजन कमाना, खाना, पचाना आदि भौतिक परतों का कार्य है, उसमें अधिक समय दे दिया जाता है। तो यहाँ जीवित रहने के लिए तो जरूरी है, लेकिन कितना ये आपको तय करना है। और जब वो छोड़ दी जाती भोजन वृत्ति, तो ऊपरी परतों को सक्रिय होने का मौका मिलता है, या फिर वो सक्रिय है तो उनकी सक्रियता सामने आ जाती है, क्योंकि नीचे का कार्य थोड़ा कम हो गया है, ऊपरी परतें अब अधिक सक्रिय हो गई। लेकिन उसकी एक सीमा है, यदि आपने पूरा ही भोजन छोड़ दिया तो फिर वो जो असंतुलन हो जाएगा, इस उपकरण का, इस शरीर का ध्यान रखना चाहिए आपको। तो मैंने ये देखा है कि एक समय था जहां जब इस तरह के विधियां और उन्नत विज्ञान इतना नहीं था, इसलिए लोग अति भी कर लेते थे। अभी हमारे पास इतनी सारी विधियां हैं यही सब कार्य करने की, जो आराम से खाते पीते भी हो सकता है। ध्यान दीजिए, इसमें जो ज्यादा खाते हैं उनको उपवास से लाभ मिलेगा, लेकिन जो पहले से ही संतुलित आहार लेते हैं उनको कोई बड़ा फायदा नहीं दिखेगा। तो हमेशा गुरु से पूछिए, हमेशा अपने मन से कुछ मत कीजिए। मनुष्य के शरीर में दो तरह की भूख है, जिसका प्रयोग करके आप अपनी आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं, विकास क्रम को बढ़ा सकते हैं, तेज कर सकते हैं। उनको सही दिशा देकर, ऊपर की दिशा देकर उनका प्रयोग किया जा सकता है। एक है भोजन की भूख, दूसरी है काम वासना की भूख। दोनों को ऊपर की तरफ दिशा दी जा सकती है, और इसका उपाय है व्रत और ब्रह्मचर्य। अब सभी लोग जान गए होंगे क्यों हमारी संस्कृति में इतना महत्व है इसका। आपका विकास क्रम तेज करने के उपाय है बस। यदि आप गुरु के निर्देश में व्रत और ब्रह्मचर्य करना शुरू करेंगे तो, और ये दोनों ही तंत्र मार्ग के अंतर्गत आते हैं, ज्ञान मार्ग में नहीं। ज्ञान मार्ग में जो करना है करो, बुद्धि अच्छी रखो, ज्ञान हो जाएगा। साक्षी भाव रखिए, सब हो जाएगा, विकास क्रम भी हो जाएगा अपने आप। अपने आप भोजन उतना हो जाएगा जितना आवश्यक है, संतुलित सब कुछ हो जाएगा जितना आवश्यक है उतना। जब तक वो भूख है तब तक उस भूख को ध्यान में परिवर्तित किया जा सकता है। इन निचली वृत्तियों को ऊपरी वृत्तियों में बदला जा सकता है, ये तंत्र मार्ग में संभव है। इस तरह काम वासना को भी ऊपरी वृत्तियों में बदला जा सकता है। लेकिन कुछ लोग पूछेंगे भाई कैसे करूं, तो उसके लिए सारा जीवन लगेगा आपको। जल्दी मत करना, आज नहीं हो जाएगा। ये तंत्र मार्ग बहुत कठिन मार्ग है, सारे प्रयोग बहुत कठिन है उसमें। बिना गुरु के कुछ भी ना करें। व्रत करने जाएंगे तो डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे, सूक्ष्म लोक में नहीं।